हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। आज हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है +1 अकाउंटेंसी के ऊपर, सीबीएसई बोर्ड। और ये हमारा सेशन 26-27 के लिए है। और सबसे अच्छी बात कि ये हमारा फुल फ्लेज कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स है ये। और ये क्रैश कोर्स नहीं है, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डीप स्टडी किया जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, और हम टाइम टू टाइम आपके डाउट्स का रिप्लाई देते रहेंगे। अगर फिर भी कोई इश्यूज आते हैं तो वी विल प्रोवाइड यू अ चैनल जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट से या फिर किसी बुक या चैप्टर से नहीं स्टार्ट करवाऊंगा। मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आज कुछ बातें करूंगा। कुछ प्रीलिम बातें हैं जिनको बहुत जरूरी है हमें समझना अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस है क्या? एक ऑनर होता है। ऑनर हम किसी को भी ले लेते हैं, माई सेल्फ अंकुर ढींगरा, और मैं अपना ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। और मैं एक शॉप चला रहा हूं। शॉप कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी आप ले सकते हैं। और उस शॉप का नाम है, मैं स्टेशनरी की एग्जाम्पल ले लेता हूं, एडी स्टेशनर्स। एडी स्टेशनर्स। अब मैंने ये मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है। अब आइए, अब सबसे पहले कुछ एग्जांपल, इसको मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूं। अभी पहले एक एग्जांपल समझते हैं। एक पर्सन था, मिस्टर ए। उसके पास थे 1000 रुपए और वो बिजनेस करना चाहता था। ऑब्वियसली अगर पैसे हैं तो ही वांट्स टू डू सम बिजनेस, बट उसको बिजनेस करना नहीं आ रहा था। मिस्टर बी ने उससे सजेशन दिया कि मैं बिजनेस कर सकता हूं और ये पैसे तुम मुझे दो और मैं इससे सेल और परचेज करके तुम्हें प्रॉफिट बनाकर दूंगा। तो ही गॉट एग्री। तो ए ने इसको 1000 रुपए दे दिया। मिस्टर बी ने क्या किया, कुछ चीजें परचेज करी। लेट्स सी, कुछ रजिस्टर्स परचेज करें, 1000 के परचेज करें और इनको मार्केट में सेल कर दिया 1200 में। नाउ व्हाट ही हैज डन, ही हैज अर्नड सम प्रॉफिट ऑफ 200। 200 का प्रॉफिट इसने कमाया। अब ये शाम को आकर ए को मिलता है, तो एक ए को बताता है कि हाँ, मैंने 1200 रुपए, मैंने 1000 के तुम्हारे 1200 बना लिए। अब ए का एक डाउट आता है यहां पे। डाउट क्या? ये कहता है यार, क्या पता 1300 हो, क्या पता 1400, मुझे क्या पता। मैंने बी को 1000 रुपए दिए थे, उसने 1200 रुपए कमाकर मुझे ला दिए। नो डाउट उसके पास 200 का प्रॉफिट है, बट क्या पता उससे ज्यादा भी हो। तो व्हाट ए वांट्स, यहां पर ए को क्या चाहिए? ए को चाहिए हिसाब, डिटेल्स। जो भी ट्रांजैक्शन की हैं ए ने, सॉरी बी ने, चाहे कुछ भी है, क्योंकि ए तो गया नहीं था मार्केट में, ए तो अपने घर बैठा था। तो अब ए ने बी को बोला मुझे हिसाब दो, क्या क्या चीज परचेज करी, कितने में खरीदी और कितने में बेची, और ये 200 का डिटेल मुझे चाहिए। तुम्हारा प्रॉफिट जो है, नो डाउट प्रॉफिट होगा 200 रुपए का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे उसकी डिटेल चाहिए। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहां पर हिसाब देने की, राइट। अब बी उसको हिसाब देगा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं। बी के पास पैसा किसने दिया था? मिस्टर ए ने। जितना भी परचेज किया किसके नाम पे किया?
बी के नाम पर। बी ने जो भी परचेज किया किसके नाम पर किया? अपने नाम पर। सेल किया अपने नाम पर किया। उसने क्या किया? 200 रुपए प्रॉफिट कमाया और इसको ला दिया। कुछ यही कॉन्सेप्ट हमारा चलता है अकाउंट्स में। इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में मैं इसी चीज को कनेक्ट करूंगा अभी, जो मैंने अभी आपको होल्ड पे रखवाया था। मिस्टर बी कहता है ठीक है मैं आपको हिसाब दे देता हूं, मैंने ये परचेज करा, ये मैंने सेल करा और ये मेरा 200 रुपए से प्रॉफिट आया, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ ऐसा ही काम हम अपने बिजनेस के साथ करते हैं। ये हो गया मिस्टर ए, अब मैं उसको एग्जाम्पल को कनेक्ट कर रहा हूं, और ये हो गया मिस्टर बी। सर वो तो अलाइव पर्सन था, एक नेचुरल पर्सन था, आपने यहां पर एडी स्टेशनर को, एक शॉप को जीता जागता पर्सन बना दिया। नो, मैंने क्या किया? मैंने ए और बी का रेफरेंस दिया है। अब आते हैं अपनी एग्जांपल पे। मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं। अंकुर ढिंगरा ने क्या किया? 1000 रुपए थे उसके पास, उसने अपने बिजनेस में लगाए। बिजनेस में लगाए, और बिजनेस किस नाम से चल रहा है? एडी स्टेशनर्स के नाम पे। एडी स्टेशनर मार्केट से बुक्स खरीदता है, रजिस्टर्स खरीदता है 1000 रुपए के। किसके नाम पे खरीदेगा? अंकुर ढिंगरा के नाम पे खरीदेगा या एडी स्टेशनर्स के नाम पे? ऑब्वियसली एडी स्टेशनर्स के नाम पे। और उसको बेच देता है 1200 पे। ये परचेज करे, ये सेल कर दिए। अब इसका मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट इधर चल रहा है। अंकुर ढिंगरा इज ऑनर एंड ही इज इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस, राइट? और बिजनेस जो है, सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के नाम पे हो रही है। अगर आप एक बुक परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आपके एक एरिया में कोई शॉप हो स्टेशनर्स की, उस जो शॉप ऑनर का नाम है वो है मिस्टर ए। आप और उस शॉप का जो ऑनर का नाम है मिस्टर ए, और शॉप का नाम है एडी स्टेशनरी ले लेते। आपको अगर बिल मिलेगा किसके नाम का मिलेगा? मिलेगा एडी स्टेशनर के नाम का। इसका मतलब जो भी परचेज सेल हो रही है वो एडी स्टेशनर्स के नाम पे हो रही है। तो वही एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, राइट? तो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दोबारा आप समझते हैं। अब वहां पर अंकुर ढिंगरा ने 1000 रुपए दिए एडी स्टेशनर्स को। एडी स्टेशनर्स ने परचेज सेल किया, सर ईडी स्टेशन खुद कैसे सेल परचेज कर सकता है? अनडाउटेडली उसके बिहाफ पे यही सेल करेगा। मिस्टर अंकुर ढिंगरा ही अपना एफर्ट करेंगे और परचेज और सेल करेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किसके नाम पर होंगी? एडी स्टेशनर के नाम पे। इसका मतलब सारा काम एडी स्टेशनर के नाम पर हो रहा है, बिजनेस के नाम पर, और दिस पर्सन इज ओनली डूइंग एक्टिविटीज। ये बिजनेस की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये इसके नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो सारा बिजनेस एडी स्टेशनर्स के नाम पर हो रहा है। और अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि मिस्टर बी को हिसाब देना पड़ रहा है ए को, क्योंकि पैसा किसका है? मिस्टर ए का। वैसे ही अगर हम बात करें, यहां पर बिजनेस को हिसाब देना पड़ेगा अंकुर ढिंगरा को, यानी हिसाब देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एडी स्टेशनर की। किसको देगा? ऑनर को। सर आपने सारी बातें बोल दी, अब हमें यह नहीं समझ आ रहा कि एडी स्टेशनर तो एक शॉप है, वो कैसे ये सब काम कर लेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज और सेल करने के लिए वो अंकुर ढिंगरा को इन्वॉल्व कर रहा था, हिसाब बनाने के लिए वो एक अलग पर्सन को हायर करेगा कि मेरे लिए हिसाब बनाओ, और उस हिसाब को हम क्या बोलेंगे? अकाउंट्स। क्या बोलेंगे? अकाउंट्स।
उसके लिए एक अकाउंटेंट हायर किया जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स बनाने का। तो इसका मतलब बिजनेस में अकाउंटेंसी जो होती है वो बिजनेस की जाती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसको देनी होती है? ऑनर्स को देनी होती है हिसाब। क्योंकि परचेज सेल जो हुआ वो हुआ बिजनेस के नाम पर, और उसका हिसाब किसको देना होगा? ऑनर को। तो दैट मीन्स अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस फॉर ऑनर। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द point of view of the business and will be presented to ऑनर। क्योंकि पैसा ऑनर का है, सारी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के नाम पे हो रही हैं, तो सारा हिसाब देना किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? बिजनेस की, और बिजनेस उसको हिसाब देगा ऑनर को। तो अब आगे चलते हैं। अब हमारी कुछ प्रीलिम बातें स्टार्ट होती हैं। नंबर 1, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो उसको थोड़ा सा मैं राइटिंग में आपके नोट्स बनवा देता हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नंबर 1, बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन। आज के बाद कोई शॉप, कोई फैक्ट्री, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, वो भी एक पर्सन है। नंबर 2, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब ऑब्वियसली वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, बट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक पर्सन है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 3, ऑनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन्स। सर, अगर आपने अपनी ही शॉप ओपन करी है तो आप और बिजनेस दोनों सेम ही हुए ना। हम आपसे खरीदने आए या बिजनेस से खरीदने आए, वो दोनों एक ही हुए ना? नहीं, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। अगर मेरी शॉप से आप कुछ खरीदने आ रहे हो तो मैं आपको बिल किसके नाम का दूंगा? मेरे नाम का या शॉप के नाम का? ऑब्वियसली मैं शॉप के नाम का बिल दूंगा। तो दैट मीन्स मैंने सिर्फ पैसा लगाया है, और जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज सेल, वो किसके नाम पर हो रही है? बिजनेस के नाम पर। तो मेरा काम सिर्फ उसको पैसे देना था, और अब जो भी बिजनेस होगा वो किसके नाम पर होगा? बिजनेस के नाम। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो बिजनेस के नाम पर। तो दैट मीन्स हम दोनों को सेपरेट रख रहे हैं। इस बात को बहुत जरूरी ध्यान में रखना। नंबर 4, ऑनर ओनली invest money and enjoy profits and bear losses। अब मैंने अपनी शॉप में पैसा लगाया, अब मेरा काम क्या था? मैंने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस में पैसा लगाया, उसका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर मेरा राइट होगा, बिकॉज पैसा मेरा था, और अगर लॉस भी होता है तो भी वो मेरा ही रहेगा। नंबर 5, ऑल दी ट्रांजैक्शंस are done in the name of बिजनेस। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो किसके नाम पर होगी? बिजनेस के नाम पर होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनर के नाम पे नहीं होगी। अच्छा, एक इसकी और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप
रिलायंस से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको अब हम सबको पता है कि ऑनर जो है मुकेश अंबानी है। और अगर आप रिलायंस से कुछ भी सामान खरीदने चाहते हो, कोई भी उसके स्टोर से या फिर उसके सिम परचेज करते हो, तो आपको बिल किसके नाम का मिलता है? रिलायंस के नाम का मिलता है या ऑनर के मुकेश अंबानी जी के नाम का मिलता है? ऑब्वियसली हमें बिल किसके नाम का मिलता है? रिलायंस के नाम पे। तो दैट मीन्स सारी ट्रांजेक्शन किसके नाम पर हो रही है? बिजनेस के नाम पर। सेल परचेज कौन कर रहा है? बिजनेस। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन इन द नेम ऑफ बिजनेस। और इसका मतलब अगर सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के नाम पर हो रही हैं तो अकाउंट्स, हिसाब बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हिसाब देने की जिम्मेदारी भी किसकी है? बिजनेस की। अकाउंट्स आर द responsibility of business. Accounts will be prepared from the point of view of the बिजनेस। अब इस बात की इंपॉर्टेंस यहां पे ये आती है, अगर बिजनेस ने, जैसे हमने लास्ट अभी बात करी थी कि हिसाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? बिजनेस की। अब ऑब्वियसली एक अननेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन आप खुद कैसे अकाउंट्स बनाएगा? ऑब्वियसली ही विल हायर सम अकाउंटेंट। तो एक अकाउंटेंट को हायर करेगा, उसे कहेगा कि मैंने ये बिजनेस, मैंने ये ट्रांजैक्शन करी है, इसका अकाउंट्स बनाकर मुझे दो। तो अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। तो वो अकाउंटेंट जो होगा वो अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर वो खड़ा होगा तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस की तरफ खड़ा होकर बात करेगा। उसके लिए वो ऑनर की तरफ खड़ा होकर बात नहीं करेगा। ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट और अकाउंटिंग विल बी डन या प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर, राइट?